बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में रूहानियत के वो कौन से साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है या ये रूहानियत में ये तरक्की कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम साइन देखते हैं वो होते हैं बुद्धाई। तो बुद्धाई किस जगह पे होती है ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। नए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं या अभी नई नई पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये है जनाब आपकी बुद्धाई। ये जो अंगूठे के पहले पोर पे आपकी आँख बनती है इसको हम बुद्धाई बोलते हैं। और ये आँख बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ऐसे ये ओपन नहीं होनी चाहिए, जैसे ये बिल्कुल। अब अगर ये ओपन होगी तो क्या होगा, ओपन होगी तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं कमी आएगी, कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी में गलतियां ज़्यादा करेंगे और आपको रुपए पैसे का भी धोखा हो सकता है और आपको अपने रिश्तों से भी दुख और तकलीफ़ें मिल सकती हैं जब आपकी बुद्धाई इस तरह ओपन होती है। तो आपका रुपया पैसा भी ज़्यादा ज़ाया होता है, आपको धोखे भी ज़्यादा मिलते हैं और लॉसेस बंदा ज़्यादा करता है। लेकिन जब यही बुद्धाई आपकी इस तरीके से बंद होती है आँख, तो ये आप समझ लें कि आपकी दिल की तीसरी आँख खुल जाती है। आपके अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान का फेस देख के उसके बारे में आप जान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आपको आने वाले वक्त की तस्वीर, कोई शबी आपको वक्त से पहले नज़र आना शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। और बाज़ औक़ात आप किसी दूसरे बंदे के बारे में भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो एक अपनी राय का जब इजहार करते हैं और वो बात भी आपकी 100% एक्यूरेट होती है। फ़र्ज़ करें आप किसी बंदे के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जिस तरीके से चल रहा है या जिस तरीके से ये ज़िंदगी गुजार रहे तो इसका आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा। तो वो बाज़ दफ़ा जब आपकी ये बुद्धाई आपके पास मौजूद होती है तो आपकी बसीरत बढ़ जाती है, आपकी देखने की निगाह बढ़ जाती है, आपकी जो नज़र होती है वो बड़ी दूर तक देखती है। और जिससे आप ये कह लें कि ये रूहानियत की जो होती है ना, स्पिरिचुअलिटी की, ये फर्स्ट बेसिक्स हैं कि जब आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ये पहला स्टेप होता है। जब आपके पास बुद्धा आई नहीं होती तो फिर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में मंजिल तय करना, रूहानियत में कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और यही बुद्धा आई आपको दीन का नॉलेज भी देती है, दुनिया का नॉलेज भी देती है और आपके अंदर बेपनाह सूझबूझ भी पैदा करती है। आप इल्म से खाली नहीं हो सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इल्म से भी खाली नहीं होंगे, इल्म की दौलत भी आपके पास होगी और आपके पास दुनिया की दौलत भी होगी। जिस बंदे के पास ये बुद्धा आई हो, मैंने उस बंदे को कभी भी गरीब नहीं देखा। अगर गरीबी आती भी है तो शुरू में वो गरीब होगा, लेकिन 35-40 के बाद उसके पास अल्लाह ताला उसे बेतहाशा पैसा देता है। आप अपने अंगूठे पे ये आँख बनी देख लें, अगर आपके पास ये आँख मौजूद है तो अल्लाह ताला से आप पुरउम्मीद रहें कि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह दौलत देनी है और आपका जो बुढ़ापा होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। बल्कि 40 साल की एज के बाद आपके पास दौलत, रुपया, पैसा, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे बंदे के पास रुपया, पैसा, दौलत सब कुछ अल्लाह ताला देता है, बैंक बैलेंस भी देता है, प्रॉपर्टी भी बनाता है और ऐसा बंदा ज़िंदगी में ज़िंदगी की सारी आसाइशें, सारी खुशियाँ हासिल करता है। ये तो जनाब पहला साइन हो गया। अभी मज़ीद हम देखेंगे कि आपके हाथ में रूहानियत के मज़ीद साइन कौन से होते हैं। ये तो बुद्धाई की बात हो गई। अब ये होता है जी आपकी जुपिटर फिंगर है। तो सबसे पहले हम जुपिटर फिंगर के नीचे होता है जुपिटर माउंट। तो पहले हम इस माउंट पे देखेंगे कि किस किस्म के साइन आपको इस माउंट पे आपको मिल सकते हैं। पहला जो साइन आपको मिलेगा वो ये होगा कि आपको यहाँ पर एक खूबसूरत सा क्रॉस मिल सकता है जुपिटर पे। ये वाला क्रॉस भी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करेगा, आपके अंदर रूहानियत में इजाफा करेगा और आपकी जो मैरिज लाइफ होगी
उसको बड़ा ये खूबसूरत बना देता है। लेकिन होना ये छोटा सा क्रॉस चाहिए, जितना ये मैंने डाला है ना इतना छोटा क्रॉस होगा तो इसके आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये मुख्तलिफ जो है ना ये लाइनें, ये नहीं है कि एक लाइन ऐसे चली जाए और एक लाइन ऐसे चली जाए तो ये क्रॉस, इस तरह का क्रॉस नहीं, छोटा जो अनफरादी तौर पे अपना एक साइन दे अलग अलग, बस ये इनकी अपनी एक इसकी अलग पहचान बने हाथ में, मैं उस क्रॉस की बात कर रहा हूँ। तो आपके हाथ में ये क्रॉस आपकी लव मैरिज भी करवाएगा और आपकी जो है ना रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, उसमें भी इजाफा करेगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करके अगर आपका ये स्क्वायर बनता है तो ये स्क्वायर भी आपको रुपया पैसा, आप अपना घर बना लेंगे अगर आपके जुपिटर माउंट पर ये इस तरह का स्क्वायर बन रहा है, इस तरह का खाना अगर बन रहा है। इसी तरह बाज़ दफ़ा यहाँ पर आपको ऐसे बड़ा खूबसूरत फ़िश का साइन भी मिल जाता है और ये फ़िश कभी कभी आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई भी मिलती है। और कभी कभी ये यहाँ पर आपको खड़ी दो लाइनें भी मिलती हैं, ऐसे एक लाइन भी मिल सकती है, दो लाइनें भी मिल सकती हैं। और कभी कभी ये इस तरह का त्रिशूल टाइप भी बनता है। ये भी आपको रुपया पैसा दौलत बड़ा मर्तबा मकाम ये चीज़ें भी अता करेंगी। और अगर आपके पास एक खूबसूरत साथ ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे बन जाए या यहाँ पे बन जाए, ये भी आपको बेपनाह नॉलेज भी देगा और आपकी जो एक रूहानी पावर होगी उसमें भी इजाफा होगा। तो ये जुपिटर पे स्क्वायर हो जाए, स्टार हो जाए खूबसूरत सा स्टार, याद रखिए स्टार ऐसे बनना चाहिए बिल्कुल ऐसे करके, ये इसके सारे जो है ना वो एक मरकज़ एक ही होना चाहिए। अगर अनफरादी तौर पे इस तरह का स्टार बन रहा है तो ये भी आपकी रूहानियत में इजाफा करेगा और आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम दिलवाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अब स्पिरिचुअलिटी का जो सबसे बड़ा साइन था वो मैं आपको इससे पहले आपको बता चुका हूँ। वो यहाँ पे रिंग ऑफ सोलमन, ये शहादत की उंगली के नीचे ये वाला, अगर ये आपका ऐसे रिंग बने हुए हैं तो सच्चे ख्वाब आपको आएंगे, अल्लाह ताला के आप बड़े करीब होंगे, आपके पास स्पिरिचुअलिटी होगी। स्पेशली जब आपके अंगूठे पे बुद्धा ही बनी हो और यहाँ पर आपको ये रिंग भी मिले तो ऐसे लोग बिल्कुल सच्चे ख्वाब देखते हैं और ख़तरे की बातों को वक्त से पहले सूंघ लेते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। मज़ीद जनाब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब सैटर्न पे ये होता है जनाब कोसे ज़ोहल इसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये रिंग ऑफ सैटर्न भी आप इसको कह लें कि ये जो आपका सैटर्न माउंट होता है यहाँ पर ये एक दायरा बनता है बड़ी उंगली के नीचे। ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि ये इंसान के अंदर तन्हाई की तरफ लेके जाता है। ऐसे लोग लोगों से बेजार होते हैं, दुनिया से बेजार होते हैं और ऐसे लोग दुनिया से बिल्कुल किनारा कश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर ज़ाहिर है अगर उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी वाले साइन होंगे और आपके पास जब ये ज़ोहल का ये जो रिंग आपके पास होगा तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया में रहते हुए ज़ाहिर है आपके अंदर मादियत पसंदी बढ़ जाएगी, आपके अंदर रुपए पैसे दुनिया की दौलत का लालच, कभी भी आपके अंदर रूहानियत में आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, अगर आपने अल्लाह के साथ दोस्ती लगानी है, अल्लाह के साथ दोस्ती करनी है तो आपको दुनिया की हर ख्वाहिश और हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि दुनिया की मोहब्बत की लालच दिल से निकालनी पड़ती है। दुनिया के रिश्तों के साथ जो आपको मोहब्बत है वो भी अपने दिल से निकालनी पड़ती है। आपको खालिस और खालिस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का बनना होता है। आपकी हर ख्वाहिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होती है, आपकी अपनी कोई ख्वाहिश ही नहीं रहती। तो जब आपके पास ये वाला रिंग होगा तो ज़ाहिर है आपके अंदर दुनिया वाली ख्वाहिशात तो ख़त्म होंगी। दुनिया के साथ, दुनिया का मालो दौलत, दुनिया के जो रिश्ते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आपको दिलचस्पी नहीं रहती जब आपके पास ये वाला सैटर्न का ज़ोहल, इनके ज़ोहल का जो रिंग है ये अगर आपके पास होता है। फिर आप क्या करेंगे, आप
तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। और जब ज़ाहिर है आप अकेले होंगे, आप मुराकबा करेंगे, आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, दुनिया का लालच आपके अंदर कोई नहीं है, दुनिया के रिश्तों का लालच आपके अंदर कोई नहीं है, तो आप जीते जी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये जो रिंग है ये आपको दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देता है। अगर ये किसी दुनियादार बंदे के हाथ में पाया जाए जिसने ज़िंदगी में तरक्की करनी हो, आगे बढ़ना हो, तो ये जनाब उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी लंबी हथेली है, आपकी गांठदार उंगली है, लंबी उंगलियां और वो भी गांठें बने जोड़ों पे, और आपकी हथेली लंबी सी हो और पतली सी हो और बहुत ज़्यादा पुरगोश्त ना हो, तो ऐसे हाथ में अगर ये वाला रिंग पाया जाएगा तो ये ऐसे बंदे को ये फ़कीरी की तरफ ले जाता है। ऐसा बंदा फ़कीरी की मंजिल आसानी के साथ पा लेता है। ऐसा बंदा अपने पाक रब को भी आसानी के साथ पा लेता है, क्योंकि उसके पास दुनिया की लालच तो होती नहीं है, तो वो आसानी जो है वो अपने अल्लाह ताला को पा लेगा और रूहानियत की मनाजिल जो है वो आसानी के साथ तय कर लेगा। यहाँ पे ये रिंग ऑफ सलमन होता है। ये वाला रिंग अगर आपकी, ये बिल्कुल बाज़ दफ़ा सीधी लाइन भी होती है और बाज़ दफ़ा ये गोलाई में भी होता है। ये जुपिटर का रिंग होता है, ठीक है जी, इनके जुपिटर माउंट पर ये रिंग पाया जाता है। तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है। पहला साइन ये है। इसी तरह बड़ी उंगली के नीचे ये ज़ोहल का रिंग बनता है। ये भी आपको तन्हाई की तरफ लेके जाएगा और आपको स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ज़्यादा लाएगा। स्पिरिचुअलिटी इसलिए हासिल आएगा कि आपको दुनिया से नारा कश कर देता है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की लालच आपके दिल से निकल जाती है जब आपके पास ये रिंग आ जाता है। तो इस लिहाज से ये आपके लिए बड़ा मावन साबित होता है कि आप अल्लाह ताला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताया था कि आपके हाथ में अगर ये कोसे ज़ोहरा जो पाई जाती है, ये भी इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी पैदा करती है। ऐसे ये कोस पाई जाती है, ये इन दो उंगलियों से शुरू होती है और यहाँ पे ये ख़त्म होती है। तो याद रखें, ये वाला रिंग ऑफ सोलोमन और ये रिंग ऑफ सोहल और ये गर्डल ऑफ वीनस, अगर आपके हाथ में ये 3 साइन पाए जाते हैं, ये अलग अलग आप इनको देख लें पहले, ठीक है, आप इनको अलग अलग पहले समझ लें। फर्स्ट साइन क्या होगा जनाब, ये है जी रिंग ऑफ सोलोमन। यह आपके हाथ में पाया गया तब भी आपके अंदर रूहानियत पाई जाएगी। दूसरा होता है गर्डल ऑफ वीनस, ये ऐसे होता है ये वाला रिंग, इन दो उंगलियों के बीच से शुरू होगा, इन दो उंगलियों बीच में ख़त्म होगा। और ये होता है ज़ोहल का रिंग, बड़ी उंगली के नीचे जो रिंग बनता है। तो ये 3 रिंग अगर आपके पास हों, इनमें से कोई भी एक रिंग होगा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, रूहानियत की तरफ आप चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ट्राइएंगल का पाया जाना, यहाँ पर ट्राइएंगल का पाया जाना, सन पर यहाँ पर ट्राइएंगल का पाया जाना, ये ट्राइएंगल आपको नॉलेज भी देगा, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करेगा और आपको नेम फेम भी देगा, आपके इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा आपकी ये जो ब्रेन लाइन है, ये अगर मून की तरफ ऐसे नीचे की तरफ आए, इतना ज़रूर झुके, ये फुल गुलाई में अगर ऐसे गुलाई में नीचे की तरफ आएगी तो ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत पैदा कर देगी। लेकिन यही दिमाग की लाइन अगर बिल्कुल सीधी जाएगी तो फिर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आना थोड़ा मुश्किल होगी, क्योंकि आप फिर रुपया पैसा दुनिया की तरफ आप ज़्यादा भागेंगे जब आपकी दिमाग की लाइन सीधी हो जाती है। लेकिन जब आपकी दिमाग की लाइन मून माउंट की तरफ झुकती है तो ये आपके अंदर रूहानियत ज़्यादा पैदा करती है। अब जनाब एक आखिरी साइन रह गया, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये ख़त्ते वजदान इसको बोलते हैं, ख़त्ते कशफ भी इसको बोलते हैं। ये साइन आम तौर पर या तो बादशाहों के हाथ में पाया जाता है या जो सही अल्लाह के वली होते हैं उनके हाथ में पाया जाता है, और बहुत कम, मैंने नहीं देखा आज तक अपनी ज़िंदगी में ये साइन इस तरह होता है ऐसे। ये कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ से शुरू हो और इस माउंट पर इसको पहुँचना चाहिए। ये कंप्लीट ख़त्ते वजदान है। ये बादशाह के हाथ में पाया जाएगा
या जो अल्लाह का वली होता है उसके हाथ में पाया जाएगा। जो अल्लाह का वली होता है दर हकीकत असल बादशाह तो अल्लाह का वली होता है। जो दुनियावी बादशाह होता है वो अल्लाह के वली का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना। क्या ख्याल है, उसे सिर्फ दुनिया का इख्तियार मिल जाता है कि वो लोगों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का वली होता है वो सर दिलों पे राज करता है। और वो सही मानों में जो है ना वो सही बादशाह वो होता है जो अल्लाह का वली बन जाता है। तो समझ लें आप जनाब जी, ये ख़त्ते वजदान हो गया। अगर आपके हाथ में ये मौजूद है, आपके हाथ में जुपिटर रिंग ऑफ सोलमन मौजूद है, रिंग ऑफ सैटर्न मौजूद है, आपके पास ये गर्डल ऑफ वीनस मौजूद है, तो ये सारे साइन और अंगूठे पे जो बुधाई बनी हुई थी, अगर आपके पास ये सारे कंप्लीट साइन आपके पास मौजूद हैं, यहाँ पर आपको ट्राइंगल मिल जाए, यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल मिल जाए, इस जगह पे कोई ट्राइंगल आपको मिल जाए, इस जगह पे कोई ट्राइंगल मिल जाए, तो ये भी आपकी फ़कीरी में इजाफा करेंगी। और अगर आपके पास ये ख़त्ते वजदान डबल हो तो ये आपकी उस पावर में और इजाफा कर देगा। तो फ्रेंड्स, रूहानियत के टॉपिक पे इससे बढ़ के साइन और कोई नहीं है। बाकी ये है कि अगर आपकी हथेली लंबी होगी, लंबी हथेली होगी, उंगलियां भी लंबी होंगी और उंगलियां गांठदार होंगी, ऐसे यानी कि ऐसे करके ना गांठ होती है बनी हुई जोड़ों पे। तो अगर आपकी उंगलियां भी लंबी होंगी, हथेली भी फुल लंबी होगी, हथेली आपकी पतली होगी और उस पर वो बहुत ज़्यादा पुरगोश्त नहीं होगी, तो ये इसका मतलब होता है कि ऐसा एक फल जो होता है ना सही स्पिरिचुअल हैंड होता है, ऐसा जो हाथ होता है ऐसे। और ऐसे हाथ में अगर आप ये साइन पाए जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा जो है ना वो रूहानियत के मैदान में तरक्की करते हैं और आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और इतनी ज़बरदस्त वीडियो शायद ही आपको इतने साइन सारे कोई एक साथ कोई भी पामिस्ट बताए। मैंने आपको एक कंप्लीट पैकेज दी है कि आप अपने हाथ में, आप अल्लाह ताला के कितने करीब हैं, आप अपने हाथ में साइन देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं वो जितने भी, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, ये माउंट्स आपके प्यारे होने चाहिए, ये माउंट्स आपके दबे हुए नहीं होने चाहिए। जो है ये आपका माउंट उभरा हुआ होना चाहिए, सन माउंट आपका खूबसूरत होना चाहिए, सैटर्न भी नॉर्मल होना चाहिए, मरकरी आपका खूबसूरत होना चाहिए, आपका ये मून है ये भी आपका खूबसूरत बैलेंस में होना चाहिए। इस पर कोई किसी किस्म के ऐसे जालियाँ ना बनी हो, इस तरह की कटिंग ना हो, ये इस तरह भी, और इस तरह जुपिटर पे भी इस तरह की जालियाँ या ऐसा कटिंग ना हो। तो ये चीज़ें फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी में कमी पैदा करती हैं। बाज़ दफ़ा यहाँ पर मोल का होना, जुपिटर पे मोल का होना, सन पे मोल का होना, या इधर मोल का होना, वीनस पे मोल का होना, तो ये भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में कमी पैदा करता है। आपके अंदर दुनियादारी की जो हवस होती है वो बढ़ जाती है। जाली जब आ जाती है, इस तरह की जब जाली बनती है तो आपको ज़हनी टेंशनों और बहुत सारे आपके ज़हन को मुंतशिर कर देती है, आप पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको रूहानियत में जितना आपको तरक्की करनी होती है आप इतनी तरक्की नहीं कर पाते। तो ये बात मैं थोड़ी सी मिस कर गया था। तो मेरे ख्याल में अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका जनाब जायचा भी बनाऊंगा, लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा आपका, और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी और हर चीज़ आपको बड़ी एक्यूरेट बताई जाएगी। क्योंकि जब लोशो बर्थ चार्ट को मैं रीड करता हूँ, साथ हाथ की लाइंस को रीड करता हूँ, तो दोनों को मिला के जो रीडिंग की जाती है वो तकरीबन 80 से 90% बिल्कुल एक्यूरेट, हर चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल सही बताई जाएगी कि आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, सफ़र आपका होगा नहीं होगा। काफ़ी हद तक जो है ना वो बंदा आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौलत रुपया पैसा हासिल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, आपकी कोई बड़ी लॉटरी कोई बड़ा प्राइज़ बॉन्ड लगेगा नहीं लगेगा, बैरून मुल्क आप सेटल हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे। तो इन सब सवालों का जवाब जो है वो लोशो बर्थ चार्ट से भी मैं दूंगा। जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पर मैं इल्मे जफ़र का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ और हाथ की लाइंस का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो जब आपके पास 3 अलूम हो तो काफ़ी हद तक आप जो है ना वो अपना मतलूबा सवाल आप हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।
तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको मेरी वीडियो आज देख के कितना अच्छा लगा और कितना कुछ सीखने को मिला ये भी ज़रूर बताएं और कमेंट्स ज़रूर पास करें आप। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।